हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी 1:31 पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूरा पिछले 11 तारीख के बाद से हर जगह पे इसी चीज़ को लेकर संशय बरकरार था। एक अच्छी खबर भी है, सब आपको बताऊंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने क्या क्या कहा है। सबसे पहली बात उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अतुल प्रसाद सर का बयान आया है और वो बयान क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। उन्होंने कहा, अब मैं एक एक डिटेल बताता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। जो भी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है वो परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य है। जो भी अभ्यर्थी, जिस भी अभ्यर्थी ने, क्योंकि उन्होंने उस पॉइंट को अलग कर दिया कि बीएड वाले 1 to 5 के पेपर नहीं दे सकते हैं, ऐसा जो चल रहा था ये सब अलग हो गया है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो भाग लेने के योग्य हैं। अब आता है कि अभी जो ये आया है डिसीजन, उस पर इनका क्या तर्क था। तो इन्होंने कहा कि ये जो पात्रता वाला जो डिसीजन आया है इस पर एनसीटी और राज्य सरकार लेगी फैसला। मैं इस पर फैसला नहीं ले सकता हूं, मेरा काम एग्जाम करवाना है। उन्होंने बोला कि आवेदन देने वाले अभ्यर्थी इस एग्जाम में भाग लेंगे। अभ्यर्थी की पात्रता की जांच हम नहीं करते हैं। इन्होंने बोल दिया है कि अभ्यर्थी जो पेपर देंगे उसके कौन सा पात्रता है ये हमारा काम नहीं है, ये शिक्षा विभाग एनसीटी का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय योग्यता की जांच होगी। जो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा उस समय इसकी जांच होगी। अब आता हूं और क्या क्या पॉइंट इसमें ये आया है तर्क। इन्होंने जो पूरा तर्क बताया, क्योंकि मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ ना, तो मैं उनको जो उन्होंने बोला है मैं आपको वो रूबरू बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारा काम है एग्ज़ाम लेना, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो सवाल पूछा गया है कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइएगा, अभ्यर्थी उसमें अपीयर हो जाएंगे और 1 to 5 वाला एनसीटी अपना गैजेट निकाल देगी कि उसने वो अपीयर नहीं हो सकते बीएड धारी, तो उनका तो एक जो एग्ज़ाम चांस है वो तो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर पेपर के दिन से पहले तक, मतलब जब तक पेपर 24, 25, 26 का पेपर है जो कैंसिल नहीं होगा, उन्होंने बोल दिया किसी भी हालत में एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो अगर उससे पहले डिसीजन नहीं आता है तो किसी भी अभ्यर्थी का वन टाइम बर्बाद नहीं होगा। जो 3 अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो उनका अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होगा। तो आप लोग एकदम निर्भीक होकर एग्ज़ाम दीजिए। अगर सरकार रास्ता निकाल ली तो आपका चांस बन जाएगा। तो उन्होंने ये क्लियर बोल दिया है कि आपका अटेम्प्ट बर्बाद नहीं जाएगा। दूसरा एक सबसे ज़रूरी पॉइंट है, उन्होंने बोला कि अभ्यर्थी बार बार ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, उनको ना पैटर्न पता है ना डिटेल सिलेबस पता है, तो उनको दिक्कत होगा ना, इससे पहले ये एग्ज़ाम हुआ है। तो उन्होंने बोला इस बार के लिए हम लोग निगेटिव मार्किंग हटा रहे हैं। ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस बार के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा पेपर में, कोई भी पेपर में, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग ही नहीं, सिर्फ किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये एक खुशखबरी है कि सिर्फ इस साल के लिए, मतलब इस एग्जाम के लिए किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरा एक पॉइंट उन्होंने अब एग्जाम कंडक्ट कराने के तरीकों को लेकर बोला कि लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटा पहले पहुंचा, नहीं, 1 घंटा पहले अंदर रूम के अंदर इंटर कर जाना है। हॉल के अंदर आपको 2-2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पड़ेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर का सील है वो हटेगा क्वेश्चन पेपर से। और निगेटिव मार्किंग को लेके उन्होंने एक और शब्द बोला है कि हम लोगों ने पेपर तो प्रिंट करवा लिया है और उस पर निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन पेपर पर मुद्रित रहेगा। क्योंकि पेपर पे उन्होंने बोला कि पेपर ये हो चुका है, पेपर प्रिंट हो चुका है, जिसके कारण उस पर लिखा रहेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और पूरा जैमर लगा रहेगा, साथ में कैमरा बाहर भी इंस्टॉल रहेगा और कैमरा क्लासरूम के अंदर भी इंस्टॉल रहेगा। तो किसी भी तरीके का बगलिंग नहीं चलेगा, उन्होंने सीधा बोल दिया है। तो आपके लिए आज मिक्स खबर है। पहला, आप एग्ज़ाम दो, आपकी पात्रता की जांच सरकार और एनसीटी क्या करती है ये आगे की बात है, फ्यूचर की बात है।
वो उस समय होगा तय, और आपका अटेम्प्ट भी मिस नहीं होगा, ये बात भी जान लीजिए। बहुत बार लोगों के मन में था ना कि मान लीजिए एग्जाम दिए, बीएड धारी है 1 to 5 का दिए और एनसीटी गैजेट निकाल दे, अपनी जो पात्रता है वो कैंसिल कर दे, तो उनका एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। कोई अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होगा, पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड हो जाइए, कोई अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होगा। साथ में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, खुल के पेपर देना है, अच्छे से पेपर देना है। तो मेरे तरफ से यही है कि आप लगातार परीक्षा, मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं, पेपर किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा, उन्होंने बोल दिया है। पेपर हर हाल में होगा, आगे क्या होगा एनसीटी और शिक्षा विभाग, बिहार भी सरकार तय करेगी, लेकिन पेपर की तैयारी में लग जाए, निगेटिव मार्किंग हटाया गया। तो यही अपडेट देने के लिए जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है और मैंने आपको अपडेट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।